आप ज़ैनब, सब अंदर चलते हैं, तुम्हारे घर के अंदर। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। चलो आओ, अपने घर के अंदर आओ, चलो। तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। मामा ने बताया कि अरमान और सना भी घर छोड़कर चले गए। अरमान ने तुम्हें भी नहीं बताया? उसने मुझे नहीं बताया। बतूल, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो तुमने दादा जान से इनकार क्यों नहीं किया? घर करने गई तो थी यार, करने गई थी, उनकी तो हालत ऐसी हो गई थी। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम दोनों यहाँ बैठे हो अकेले? सैनब भी और अरमान घर छोड़कर चले गए बगैर किसी को बताए। तो उसने तो जाना ही था। असिस्टेंट कमिश्नर लगा है वो, बेचारा यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा होता। ड्राइवर नहीं है वो। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। मुझे पता है वो ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी है, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जिंदगी बनाने की। You guys should be happy for him. बहरहाल तुम्हारी मामी तुम्हें बुला रही हैं, शॉपिंग पे जाना है शायद। मेरा मूड नहीं है, आप लोग जाओ। यार ये कैसी लड़की है, मेरा कैसे गुजारा होगा उसके साथ? तो सोच सोच के एंग्जाइटी हो रही है। सरियून, भी इतना कुछ गुजरा है उसके ऊपर, उसे वक्त है, समझ जाएगी, संभल भी जाएगी इंशाल्लाह। क्या वक्त लगेगा बतो? मुझे तो पीछे सोच के बहुत डर लग रहा है। जिस तरह की लड़की है, बात बात पे पता नहीं कैसे एडजस्ट हूँगा मैं इसके साथ। तुम भी तो हो, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी स्वीट हो, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन जानो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत बेबस फील करता कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हमारे लिए। सरियून, जब वक्त था तब आप राहा को इनकार करने पे मजबूर नहीं कर पाए। अब मैंने खुद को समझा लिया, बेहतर होगा कि आप भी खुद को समझा लें। मैं नहीं कर सकता था, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें बतौर? तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये मुझे तन्हाई में चुभती हैं। डैड ने भी बात करने की कोशिश की, उनको यही जवाब मिला कि दादा जान की आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी इसके साथ। I'm sorry. ऐसी बातें मत करें सरियून, मत करें ये सब बातें, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी। आपको पता है, मुझे लगता है कि जिंदा लोगों की खुशियां मरे हुए लोगों की ख्वाहिशों से ज्यादा अहम होती हैं, वरना जिंदा भी मुर्दों में शुमार हो जाते। क्या बात है अरमान बेटा? हम ही दिन बदले हैं हमारे, और ये जो दिन बदले हैं ना, इनके लिए दिन रात मेहनत की है मैंने। और ये जो लॉटरी सिकंदर हयात के नाम की निकली है, वो दरअसल मेरी माँ के नाम की निकली।
दिल करता है चीख चीख के सबको बता दूं कि मेरी माँ को उनका जायज हक मिला है। अब वो ज़ैनब बी नहीं रही, मिसेस ज़ैनब सिकंदर हयात बन चुकी हैं। हयात खानदान की बहू। लगता है आसिया बेगम साहिबा की बातें दिल पे ले ली हैं तुमने। एक बात कहूँ अरमान, बेटा कुछ लोगों की फितरत ही ये होती है, उनके सामने आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, सोने के बन के आ जाएं, वो अपनी फितरत से हटकर बात को समझ नहीं सकते। वो चंद दिन तो बदलने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन आखिर में वही आके खड़े हो जाते हैं जो उनकी फितरत का खासा होता है। और आसिया बेगम भी उन्हीं लोगों में से हैं, इसलिए उनकी बातों को अपने सर पे मत सवार करो। अगर सर पे सवार कर लोगे तो जो तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारियों का बोझ है वो कैसे उतारोगे? और अगर उनकी बातों को दिल में जगह दे दी तो दिल में सुकून के लिए जगह नहीं बचेगी। आपकी यही बातें अम्मी मुझे हिम्मत नहीं हारने देता। चलो फिर माँ की ये बात भी मानो कि गाड़ी ध्यान से चलाओ। एक्सक्यूज मी मैम, सर और राहा मैम तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? मालूम नहीं, आप वेटिंग एरिया में वेट कर लें। मैं अदील की बहन और राहा की मदर हूँ। ओह सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। वो पहले भी खाना आप उनके रूम में वेट कर लें, मैं उन्हें इत्तला कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी मैम। यहाँ पर कबीर हुसैन काम करते हैं? जी, वो कैंटीन सुपरवाइजर है। वहीं पे मिलेंगे? जी। किस तरफ है कैंटीन? यहीं से आप बाहर चली जाए, आगे कैंटीन है, वहीं मिल जाएंगे आप। थैंक यू। माजरत से बीबी, कैंटीन बंद है इस वक्त, सिर्फ हरा तो मेरा शक सही था, तुम जिंदा हो। तुम्हें क्या लगा था मर गई हूं मैं? मुझे भी यही लगा था, मगर देखो तुम्हें यहाँ यूं देखने के लिए जिंदा हूं। नहीं थारा, मैं तो रोज दुआएं करता था तुम्हारी जिंदगी के लिए। क्यों? काफी दुख दे नहीं दिया तुमने जो मजीद और दुख देने के लिए जिंदा देखना चाहते हो मुझे? प्लीज तारा, प्लीज मत नाम लो अपनी जबान से मेरा। मुझे माफ कर दो तारा, हो सके तो माफ कर दो। सच, इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा किया तारा, भूल हो गई मुझसे, अम्मी से, और अम्मी भी तुमसे माफी मांगना चाहती थी, बस जिंदगी ने उन्हें मोहलत ही नहीं थी। एहसास होने में कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी। तुम तो वहां पर खड़े रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ और वो तुम्हारी नई बीवी ने मुझे नन्ही जान समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया, जबकि तुम जानते थे कि मैं अपनी सारी किश्तियां जलाकर वहां तक पहुंची थी। और अब तो माफी चाहिए तुम्हें अपनी माँ के लिए और अपने लिए। चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन आज के बाद इस ऑफिस के इर्द गिर्द तुम नजर नहीं आने चाहिए। कहीं दूर चले जाओ यहां से।
मैं चला जाऊंगा तारा, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बस इतना बता दो कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ है वो, क्या नाम है उसका? तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी है वो, सोचना भी मत उसके बारे में। मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहती हूँ। तुमने तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी सूरत कभी भी हमें मत दिखाना। तारा, मैं जिंदगी भर चोटें खा चुका हूँ तारा, ना सिर्फ मैं बल्कि मैंने तो अम्मी को। अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिसेप्शन से मुझे बताया आप अंदर इंतजार करती ना।